Hello student, I am Subham Singh. I am your chemistry teacher. We will start the lecture. Today I will begin with chemistry class 9 and the chapter is matter in our surrounding. In this chapter we study different topics: introduction, physical nature of matter, characteristic of particle of matter, diffusion, state of matter, rigid and fluid, interconversion of state of matter, effect of change of temperature and pressure, latent heat of vaporization and fusion, sublimation, evaporation एंड लास्ट टॉपिक इज कूलिंग इफेक्ट. ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर. तो मैटर जो है वो आया कहाँ से, मैटर का बर्थ कैसे हुआ. इन 13.7 बिलियन एगो एक थ्योरी आई थी जिस थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एक बहुत डेंस बॉल थी जो टूट गई थी और उसका टेम्परेचर बहुत हाई था. नेचर में भी क्या हुआ, दैन उसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ. कूल डाउन होने से वो बॉल एक्सपेंड हुई. एक्सपेंड होने से वहाँ से मैटर का बर्थ हुआ. जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग में, हम अपने सराउंडिंग में एक लार्ज वैरायटी देखते हैं डिफरेंट थिंग्स की, जिनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस होती हैं, डिफरेंट टेक्सचर होते हैं. ये सब चीज़ें हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं. यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं और इसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया था. लाइक जो हम खाते हैं, फूड, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवनली वन ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है, मैटर है जो मैटर से मिलके बनी होती है. मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी मैटर से मिलके बनी होते हैं. इनफैक्ट जो आपका यूनिवर्स है वो भी मैटर से ही मिलके बना होता है. इन सभी थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, हम रियलाइज भी कर सकते हैं. वी कैन फील बाय एनी 5 सेंस ऑर्गन. जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम इनको फील भी कर सकते हैं. लाइक साइट, टच, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट. इन सब 5 सेंस ऑर्गन से हम इनको फील भी कर सकते हैं. तो easily we can say matter is anything that occupies space and has mass is known as matter. जितनी भी चीज़ें हैं जिसके पास में स्पेस होगा और वो स्पेस को क्या करेगी, वो ऑक्यूपाई करेगी और उसके पास मास होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा. मैटर में बेसिकली आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं: अर्थ, एयर, fire, sky and water. Now physical nature of matter. फर्स्ट है इसमें मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, वो पार्टिकल से मिलके बना है. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे मिलके बना हुआ है. सो यू कैन सी अ पिक्चर. This is a picture. You can see in this picture particle of water. ये वाटर है, इसके अंदर ये बीकर है आपका बना हुआ. इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया. सॉल्ट ऐड करने के बाद में हमने इसको स्टेयर किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. देन स्टेयरिंग करने के बाद में जो आपका वाटर का लेवल था, आप चेक कर सकते हैं जो इसमें वाटर का लेवल है स्टार्टिंग वाले बीकर में, वही लेवल आपके बाकी के सेकेंड एंड थर्ड वाले बीकर में भी है. जब फर्स्ट वाले में हमारा फर्स्ट वाले में हमने सॉल्ट को ऐड नहीं किया था, सेकेंड वाले बीकर में हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया. दैन उसके बाद में हमने स्टेयरिंग किया. स्टेयरिंग करने के बाद में जो सॉल्ट था वो वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया. तो जो सॉल्ट थे वो कहाँ गए, सॉल्ट
जो हैं वो उस स्पेस में चले गए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बना हुआ था। तो मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही टिनी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता, वो एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये कितने स्मॉल हो सकते हैं, ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। नाउ दिस इज अ पिक्चर, you can see in first beaker 100 ml water, 100 ml वाटर है, इसमें हमने कुछ क्रिस्टल्स KMnO4 के ऐड किए। KMnO4 के क्रिस्टल एडिट करने के बाद में हमने देखा कि जो वो वाटर है उसका कलर डीप पर्पल कलर का हो गया था। देन उसमें से हमने 100 ml में से 10 ml वाटर लिया, देन हमने नेक्स्ट बीकर में डाल दिया। नेक्स्ट बीकर में आपका 90 ml वाटर था। देन जो हमने 10 ml वाटर फर्स्ट सेकंड वाले बीकर में से लिया वो हमने थर्ड वाले बीकर में डाल दिया। देन उसका कलर जो था, जो आपका सेकंड वाले बीकर का जो कलर आया था आफ्टर पुटिंग द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, जो उसके बाद में जो आपका ये वाला बीकर है इसमें जो कलर आया वो आपके इस वाले बीकर के कलर से लाइट हो गया। देन इसमें से फिर हमने 100 ml हो गया, ये 100 ml में से 10 ml फिर ये लिक्विड लिया। देन हमने 90 ml वाटर वाले में इसको डाल दिया। देन जब हमने इसमें डाला तो इसका कलर भी अपने से पहले वाले बीकर से लाइट कलर हुआ। देन हमने फिर इसमें से 10 ml वो लिक्विड लिया, वाटर लिया। देन हमने इसको लास्ट वाले में डाल दिया। इसमें भी कितना था, इसमें 90 ml वाटर था। देन 10 ml और डालने के बाद में 100 हो गया और इसका कलर बहुत ही लाइट पर्पल कलर हो गया था। जितना कलर यहाँ पे डार्क था उतना यहाँ पे डार्क नहीं था, बट सब में क्या आ रहे थे, सब में कलर थे। दैट मीन्स अगर हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल भी लेके जाते हैं दैट वो अपना कलर देते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स को हम टू पार्ट में कर देते हैं। फर्स्ट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स आपस में जॉइंट करके एटम्स बनाते हैं एंड एटम्स आपस में जॉइंट होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स की। फर्स्ट है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दैम। इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है हम देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है। हम अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देन उसको हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट आगे लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और उसका वो कलर देता है। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो KMnO4 जो था जब हमने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया था वहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ था। वाटर का लेवल इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में स्पेस था और इस स्पेस में ही जाके पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो पार्टिकल हैं KMnO4 के वो स्पेस ले लेते हैं जो आपके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था। तो matter is made up of small particles. These particles have small space between them. These space are not visible to naked eye, but particles of other matter can get between these space without increase the volume. तो जो मैटर है वो आपके बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है। इस स्पेस को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें किसी न किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। देन जो स्पेस होता है किसी भी एक मैटर के में जो स्पेस होता है वो स्पेस दूसरा मैटर उसमें वहाँ पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकता है या उसमें डिज़ोल्व हो सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग।
इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि अगर हम एक इंसेंट स्टिक लाइक अगरबत्ती अगर हम अपने रूम के एक कॉर्नर में उसको जला के रख देते हैं, अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो हमें बाहर तक आती है। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स थे, जो उस अगरबत्ती के पार्टिकल हैं, वो उस कॉर्नर से मूव करते करते बाहर तक आ गए। होता है ऐसे ही। कभी कभी क्या होता है कि जब मम्मा खाना बना रही होती हैं और बहुत अच्छी से स्वादिष्ट सी रेसिपी बनाती हैं, तो स्मेल कहाँ से आ जाती है, बाहर तक आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग में रहता है। ठीक है। और ये मूविंग कैसे करता है, ये पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेटल के बीच में और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। लाइक जो अगरबत्ती थी वो आपके रूम के अंदर जो एयर थी उनके पार्टिकल्स के साथ में इंटरमिक्स होने के बाद में जो पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग में रहते हैं। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। ये आपके 3 टाइप्स के मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ये आपके 3 टाइप्स के मोशन शो करते हैं। जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो क्या करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, उनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है और इनमें कभी भी एनर्जी का लूज नहीं होता है। इनमें हो जाता है, कोलॉइडल हो जाता है, बट इनमें कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। बट ये एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, इनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जितनी भी ट्रांसलेटरी मोशन है वो मैक्सिमम गैसेस में मिलती हैं, सॉलिड में बहुत ही कम मिलती हैं और लिक्विड में भी मिलती हैं, बट वो कम मिलती हैं, गैस के अकॉर्डिंगली कम मिलते हैं। गैस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो कम मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती हैं। जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगी तो उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें जो मोशन होता है वो एक रोटेशन का होता है। जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ आपकी क्या होती है, एक अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। और जो रोटेशनल मोशन होता है वो गैस में बहुत हाई होता है, लिक्विड में होता है बट गैस के कंपैरिजन में कम होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन भी किस में होता है, वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, इसमें पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते बट कम आते हैं। डैट मीन्स वो अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट होने लगते हैं, जैसे आपका फ़ोन भी कभी कभी वाइब्रेट होता है वैसे ही। तो जो मोशन है इसमें अपने ही जगह पे, अपने ही प्लेस पे वो क्या होते रहते हैं, वो वाइब्रेट होते रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपकी सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाते हैं। और जब हम उसमें कुछ भी उसको मोशन कराने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये नेक्स्ट है आपका थर्ड। तो इसमें क्या देखते हैं, अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या होगा, अगर आप 2-3 चीज़ें लीजिए। फॉर एग्जांपल एक आपने चॉक ली, एक आपने रबर बैंड लिया और एक आपने आयरन नेल ली। अब हम इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चॉक को हम कैसे कर सकते हैं, बाय कटिंग हम उसको तोड़ सकते हैं। आयरन नेल को हम बाय हैमरिंग तोड़ सकते हैं। रबर बैंड को बाय स्क्रैचिंग हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ना ऑब्जर्व करो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसको ब्रेक करने में किस में लगा, सबसे ज़्यादा किस में लगा, आयरन स्केल में। दान उससे ईजियर जो था वो आपका चौक में था। दान उससे भी ईजियर किस में था, रबर बैंड में था। तो जो जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे को जितने ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब हमने देखो नेल को हमने हम्बर से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की तो हमने वहाँ पे हमें क्या हुआ, वहाँ पे हमें ज़्यादा डिफिकल्टी हुई इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। डैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत अच्छे ईजीली बहुत अच्छे क्लोजली पैक्ड थे, इसीलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, ज़्यादा हमें वहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ा था उसको ब्रेक करने के लिए। देन चौक के में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, अट्रैक्शन उनमें भी होता है बट नेल के कंपैरिजन में वहाँ पे अट्रैक्शन कम होता है।
एंड जो आपके रबर बैंड होते हैं उसमें तो और भी कम अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न जो होता है वो आपका कहाँ होता है? डिफ्यूज़न होता है डैट मीन्स जो आपके सब्सटेंस है उसमें मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग और स्प्रेडिंग हो जाती है आउट ऑफ द सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिक्सिंग हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसके बहुत बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं जो भी हम देखेंगे। और ये डिफ्यूज़न आपका जब तक होता है जब तक कि दोनों सब्सटेंस की फॉर्म सेम ना हो जाए, दोनों आपस में अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए, जब तक ये डिफ्यूज़न होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूज़न इन गैस। डिफ्यूज़न इन गैस में हम देखते हैं जो डिफ्यूज़न गैस में होता है बहुत ही फास्ट होता है। क्यों होता है बहुत ही फास्ट? क्योंकि जो आपके गैसेस हैं उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही हाईली मूवमेंट वाले होते हैं, वो क्विकली मूवमेंट करते हैं और सभी डायरेक्शंस में करते हैं। इसीलिए जो गैस में जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं कि जब आप कुकिंग जो होते हैं, जब आप स्मेल ऑफ फूड, जब कोई भी फूड कुक किया जाता है तो उसमें क्या होती है, उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत जल्दी बाहर तक पहुंच जाती है। किसकी वजह से जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही हाईली मूवेबल होता है, बहुत हाईली मूवमेंट होता है उसमें, इसीलिए क्या करते हैं वो बाहर तक स्मेल आ जाती है। और जितना हाई टेम्परेचर होगा, जितना भी टेम्परेचर हाई होगा, डिफ्यूज़न उतने ही फास्टर होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही डिफ्यूज़न कम होगा। इसका हम एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की स्मेल भी आपकी बाहर तक आ जाती है। एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस अगर आपकी लीकेज होती है तो हमें उसकी स्मेलिंग से पता चल जाता है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं आपके? डिफ्यूज़न इन गैस। ना नेक्स्ट वन इज डिफ्यूज़न इन लिक्विड। डिफ्यूज़न इन लिक्विड जो होता है वो गैस के कंपैरिजन में स्लो होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही हाई मूवेबल होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है। बट लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मूव इतना अच्छा नहीं होता है, गैस के कंपैरिजन में स्लोअर होता है। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े कम स्पीड में चलते हैं, इसीलिए उनमें डिफ्यूज़न कम हो जाता है। तो इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का अगर हम लिक्विड में करें तो पोटेशियम परमैंगनेट ही था। जब हम उसको एक बॉटल से बीकर में डालते हैं तो वो पर्पल कलर का हो जाता है, होता कलर है, और स्लोली स्लोली वो स्प्रेड आउट होता है, मतलब वो एकदम ऊपर से नीचे एकदम ही नहीं होता, धीरे धीरे उसका कलर इंक्रीज होता है। लिक्विड इन लिक्विड देख लेते हैं। तो अगर आप एक इंक लीजिए और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके देखिए, इंक वन ड्रॉप, आप घरों में आपके यूज़ भी करती है मम्मी, जब नील लगाती हैं तो जब नील की वन ड्रॉप उसमें डालती हैं वाटर में तो कैसा होता है? क्या वो एक साथ मिक्स हो जाता है? नहीं होता ना, तो धीरे धीरे मिक्स होता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इन लिक्विड। तो ये स्लोअर होता है गैस के कंपैरिजन में। द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूज़न इन सॉलिड। डिफ्यूज़न इन सॉलिड बहुत ही स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट देखिए कि जब आपका ब्लैक बोर्ड, सॉरी आपका वाइट बोर्ड है और आपने उसमें मार्कर से लिख दिया, तो मार्कर से लिखने के बाद में आपने उसको एटलीस्ट 10 to 15 डेज ऐसे ही छोड़ दिया, उसको अनक्लीन नहीं, मतलब उसको क्लीन नहीं किया, उसको अनक्लीन ही रहने दिया, ठीक है। तो जो वाइट बोर्ड था उस पर हमने मार्कर से लिखा, दैन उसको 10 to 15 डेज हमने उसको अनक्लीन रख दिया। उसके बाद में जब हम उसको वो क्लीन करने की कोशिश करेंगे आफ्टर 10 to 15 डेज, जब हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको रफ़ कर दें, दैन वो रफ़ नहीं हो पाता है। उसको रफ़ करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट आता है, लगता है हार्ड वर्क हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके मार्कर था वो क्या हो गया, वो डिफ्यूज़ हो गया
सरफेस पे, वाइट बोर्ड की सरफेस पे डिफ्यूज़ हो गया, इसीलिए उसको क्लीन करना हार्ड हो गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।